आज खांडल समाज की लगभग 130 साल पुरानी संस्था श्री खांडल विप्र सभा कलकत्ता का साधारण अधिवेशन गिरीश पार्क स्थित हरियाणा भवन में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। सभा के इतिहास में आज के अधिवेशन में ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज हुई। लगभग 250 से ज्यादा लोगों ने आज के अधिवेशन में भाग लिया। इसके पहले शायद ही किसी साधारण सभा में इतने लोगों का समागम हुआ होगा। स्वागत उद्बोधन में सज्जन झिकनारिया ने सभी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। तत्पश्चात श्री रामकिशन नवहाल ने मार्च 2023 तक का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, जिसको सभी ने सर्वसम्मति से पारित किया। इसके बाद ट्रस्टी श्री बाबूलाल चोटिया ने सभी के सामने अपना वक्तव्य पेश किया, जिसमें उन्होंने चुनाव अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र पढ़कर बताया कि नई कार्यकारिणी के लिए कोई भी नामांकन उनके पास नहीं आया है। इसके पश्चात ट्रस्टी वैद्यराज श्री सूर्य प्रकाश पीपलवा ने भी अपने विचार समाज के सामने रखे। धन्वंतरी प्रमुख श्री राजेंद्र रूंथला ने भी अपने ओजस्वी भाषण में युवा पीढ़ी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आग्रह किया। ट्रस्टी श्री गंगाराम जोशी ने भी अपनी अस्वस्थता के बावजूद में मीटिंग में भाग लेकर अपने समाज के प्रति प्रेम को दर्शाया। तत्पश्चात सभी ट्रस्टियों ने मिलकर एक कार्यकारिणी के पैनल का नाम प्रस्तुत किया, जिसमें सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री सज्जन शर्मा झिकनारिया को अध्यक्ष, श्री पवन कुमार रिन्वा को महामंत्री एवं श्री रामगोपाल चोटिया को कोषाध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित किया। सभा में उपस्थित पूरे समाज के लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इसके पश्चात श्री बनवारीलाल जी सोती ने अपने भाषण में इस पैनल को अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान करते हुए 80 निमतला घाट स्ट्रीट स्थित समाज की जमीन पर भवन बनाने के कार्य में तेजी लाने के प्रस्ताव को पुनः दोहराया। श्री रामकिशन चोटिया अध्यक्ष ने भी अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। श्री हीरालाल पीपलवा सोदपुर ने भी मंच पर आकर अपने विचार रखे। मंच संचालन राजेंद्र चोटिया ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजकुमार झिकनारिया, शिव मटोलिया, विजय लधानिया, दिलीप जोशी, विजय नोवाल, ओम बजरंगलाल दिदवानिया, पवन जोशी, राजू नोवाल, राजाराम पटेल, अनुपन चोटिया, जितेंद्र चोटिया, पवन रिन्वा, हेस्टिंग, संदीप जोशी, रंजीत रूथला, पवन जोशी, विनय बोयवाल सहित सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में सभी ने देवकीनंदन जी की टीम द्वारा बनाए हुए लजीज व्यंजनों का आनंद लिया। देना आप सबको पता है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि चेहरा मेरा दिख रहा होगा, नाम मेरा आ रहा होगा। जैसा कि बनवारी भाई साहब ने बताया, सबको पीछे रहना पड़ेगा और जो मेरे सामने बैठे हैं उन सबको साथ रहना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। अकेला चना कभी भी बाढ़ नहीं तोड़ सकता। और आप सब साथ हैं, अगर हैं तो कृपया हाथ उठा के बताएं। सब साथ हैं तो सब साथ है तो विश्वास मानिए, ऐतिहासिक कार्य होगा, इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है। क्योंकि बनवारी लाल जी जैसे, सोती जी जैसे लोग हमारे उस समय में, उस काल में मैं कह सकता हूँ कि उस विप्र समाज में से कोई पूजनीय है तो विप्र कुल है। लेकिन बनवारी भाई जी तो मेरे को लगता है हर समाज में, चाहे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चूरू, किसी भी समाज सोसाइटी में दिखिए, वहां भी इनका सहयोग रहता है। तो निसंदेह खांडल समाज में इनका सबसे ज्यादा रहेगा। मेरे सभी आदरणीय जगमाई में राजू भाई जी, पवन भाई जी, रामगोपाल जी, पवन, मैं किनका नाम दूं, मेरे को लगता है सब मेरे बड़े हैं। तो आप सबके सहयोग से निश्चित कार्य करेंगे। मैं केवल इतना ही आग्रह करूंगा, जो कोई भी भाई जिस रूप में भी, जिस क्षेत्र में भी सभा को सहयोग कर सकता है, समझ लीजिए हम लोग चेहरा है, काम आपको करना है, काम हम सबको मिलके करना है। तो आप जो भी कर सकते हैं अवश्य मुझसे संपर्क करिएगा। मैं वैसे भी आप सबसे कनेक्ट रहता हूं, आप सबके पास मेरा नंबर है। तो हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बनाएं, इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आज श्री खांडल विप्र सभा का हमारा एजीएम हुआ है और मैं आज पहली बार यहाँ आई हूँ और मुझे आकर बहुत अच्छा लगा है। मुझे इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि इतना इस स्तर पर हमारे जो बड़े हैं वो इतना काम कर रहे हैं हमारे समाज के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं मेरी तरफ से पूरा सहयोग दे करके और आगे बढ़ाने की समाज को चेष्टा करूँगी। वनीता शर्मा की जो नई एजीएम हुई है उसमें जो भी कार्यकारिणी बनी है, मैं उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। उनका साधुवाद
आदरणीय बनवारीलाल जी सोती जी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये समाज आगे बढ़ेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी तरह से शांतिपूर्ण हुई और समाज हित के लिए बहुत अच्छा काम हुआ। जो पदाधिकारी बने हैं उनको धन्यवाद और आगे अच्छा काम करेंगे समाज के हित के लिए। ललित पिलवा। समाज एक अतुलनीय समाज है। इस समाज के अंदर में कंस्ट्रक्टिव लोग ज़्यादा हैं, जिसके कारण आज समाज का इतना ज़्यादा विकास हो चुका है जो कि पूरे भारतवर्ष के अंदर में एक अग्रगण्य रूप में हम लोग विख्याति प्राप्त कर रहे हैं। हमारे समाज के द्वारा कन्या विवाह, हमारे समाज के द्वारा एजुकेशन, हमारे समाज के द्वारा कोरोना काल में की गई बहुत सारी ज़रूरतमंदों को जो सामग्री दी गई वो भी अपने आप में एक अद्भुत है। हम लोग हर समाज के अंदर में सुख दुख के अंदर में जो सबका सहयोग करते हैं ये अतुलनीय है। आप बहुत समाज में देखेंगे कि आप सुख में तो बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन दुख के अंदर में जो समाज आता है वो है खांडल विप्र। हम लोग दुख के अंदर में सबको सहयोग करते हैं और हम लोग का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् भाग्भवेत्। ओम शांति। हम लोग आज खांडल विप्र सभा की अधिवेशन था कलकत्ता की, और ये हम लोग का सौभाग्य की बात है। विप्र समाज में, खांडल विप्र समाज की ये सबसे पुरानी संस्था है, 130 साल पुरानी संस्था है। और आज हम लोग तो खैर पैदा भी नहीं हुए थे उस समय से, तब से चली आ रही है पिछले 15 साल से। तो आज बहुत बड़ा, मैंने तो सबको मना किया था स्टार्टिंग में कि मुझे न बनाए, लेकिन जोर दे के बार बार करके बिना मेरी सहमति के मेरा नाम अनाउंसमेंट कर दिया गया। लेकिन इतना लोगों का प्यार देख के, आज तक हम लोग की एजीएम में इतनी शादी आपने खुद देखी कि लोग खड़े हुए थे, आज तक इतनी भीड़ नहीं, इतने लोगों का उत्साह है, समय की मांग भी है। तो निसंदेह हम लोगों को विप्र समाज को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाना है, खांडल विप्र समाज को, और निसंदेह सबके सहयोग से हम ऐसा कर पाएंगे, इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है। और मेरे को लगता है हिंडमुटर की हमारी टीम, हमारे कलकत्ता की टीम, पूरे बंगाल की टीम मेरे साथ है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और उन सब की आशा पर हम सब मिलकर खड़े उतरेंगे और एक ऐसा समाज, ऐसा भविष्य दे पाएंगे जहां पर एक ही बात होगी। मैं तो इतना ही कहता हूं कि बोले ना, जैसे अपने कछुओं की रेस देखी है कि एक दूसरे को ही खींचते हैं, वही प्रॉब्लम अगर विप्र समाज केवल एक ही डिसीजन ले ले कि हम लोग खांडल विप्र केवल एक ही संकल्प लेके जाएं कि हम लोग एक दूसरे का बढ़ावा नहीं कर सकते, चुप रहेंगे, लेकिन किसी की खिंचाई नहीं करेंगे, किसी का विरोध नहीं करेंगे, केवल इतना ही कर लें तो बुद्धि की भी कमी नहीं है, धन की भी कमी नहीं है, शक्ति की भी कमी नहीं है। तो हम सब निसंदेह एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं जो कि हमारे बुजुर्गों ने पहले भी किया, समय समय पर प्रमाणित हुआ है, विप्र ब्रेन को समय समय पर प्रमाणित किया गया है, और हम लोग भविष्य में भी ऐसा कुछ करेंगे, करते आए हैं। ब्रेन निसंदेह, ब्राह्मण क्या होता है? ब्रेन होता है समाज का। तो ब्रेन अगर ठीक काम करेगा तो पूरा समाज काम करेगा। और विप्र समाज कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता। अगर विप्र समाज ठीक हुआ तो वैश्य हो, क्षत्रिय हो, कोई भी पूरा का पूरा भारतवर्ष हमारा मजबूत होगा। हम सबकी सबसे बड़ी उत्साह की बात है कि राम जन्मभूमि का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। उस समय पे हमारे खांडल विप्र सभा में भी काफ़ी अड़चने थी, वो दूर हुई है। 80 नंबर का हमारा भवन था जो कि पिछले 20-25 साल से कब्जे में था, लिटिगेशन में था, वो भी ईश्वरीय कृपा से हम लोग को रिलीज मिला है। तो निसंदेह हम सब मिलकर उस भवन का भी निर्माण करेंगे और एक अद्भुत एग्जाम्पल सेट करेंगे। पवन जी रीणवा हमारे साथ है, बजरंग लाल जी, ये पूरी की राम गोपाल जी जो कोषाध्यक्ष है हमारे, पूरी की पूरी टीम लगी हुई है मेरे साथ। राजा राम जी, ये इनका प्रेम हमेशा मिलता रहा है। हरीश जी सोटिया, मैं किन किन का, राजू नोवाल जी प्रकाश स्टोर वाले, मटोलिया जी, जिनका भी नाम लूँ कम है। हम लोग मिलकर एक बेहतर समाज, बेहतर विकल्प देंगे, इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है, बशर्ते हम हमारा उत्साह यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद। और समाज से यही निवेदन है, ये जय हमारी नहीं है, ये धर्म की जय है और सत्य की जय है। वेरी गुड।